सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। प्रेमानंद जी महाराज को ले लीजिए, उनका प्रारब्ध था कि दोनों किडनियाँ खराब हो गई, फिर भी उन्होंने प्रारब्ध भोगना छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि प्रारब्ध जो लिख चुका है, क्योंकि शरीर के बनने के पहले प्रारब्ध हमारा निर्मित हो जाता है और प्रारब्ध जब तक फल नहीं दे लेता तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो वो अपना आराम से फल भोग रहे हैं, कोई उनको तकलीफ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राधा नाम के चलते, सिर्फ नाम के बल से वो प्रारब्ध भोग ले रहे हैं, कोई कुछ उनको एहसास ही नहीं है। तो कहने का सिर्फ भावार्थ ये है कि प्रारब्ध फल जब तक प्रारब्ध फल नहीं दे लेता तब तक वो इस देह से छुटकारा नहीं मिलता है। तो किसी कारणवश जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा तो उस समय भगवान भरत जी, जो उनके छोटे भाई थे, वो बहुत दुखित हुए कि उनकी वजह से शायद उनको वनवास जाना पड़ा। तब वहाँ पे महर्षि वशिष्ठ मुनि जी जो थे, उन्होंने भरत जी से कहा, और सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण जस यप जस विधिहात। कहने का भावार्थ था कि उन्होंने कहा कि भरत जी, जो ये जीवन मरण हानि निलाभ यश अपयश जो भी है, ये सारी चीज़ें प्रारब्ध के वसात हमें मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे देह की रचना होने से पहले हमारे प्रारब्ध में जो लिख जा चुका है वही हमारे पास आता है। तो ये है हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधिहात। सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है, तो हमें चिंता नहीं करनी है, चिंतित नहीं होना है। कैसे कि यहाँ पे आप खुद देखिएगा, हानि किसको हुई और लाभ किसको हुआ, यश किसको मिला, अपयश किसको हुआ, जीवन किसका हुआ, मरण किसका हुआ। आप सभी को पता है, जब भगवान राम वनवास के लिए गए तो अहिल्या जी को जीवन मिला और वहीं पे उनके पिता राजा दशरथ जी को मरण मिला, जिसके मात्र चरण स्पर्श से अहिल्या जी को नया जीवन मिल गया भगवान राम के। वही भगवान राम स्वयं अपने पिता को उनके प्रारब्ध के अनुसार उनके मरने के दिन निश्चित हो चुका था, तो वो नहीं बचा सके उनको। कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि अगर एक को जीवन वो दे रहे हैं तो दूसरे का मरण वो नहीं बचा सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रारब्ध के अनुसार हमारे सामने आती हैं और प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। मतलब जीवन मिला अहिल्या को और मरण राजा दशरथ जी का हुआ। वैसे ही माता कौशल्या, जिनको वृद्धावस्था में अपने बहू और बेटे को वनवास जाने के लिए भेजना पड़ा, और वहीं श्री शबरी जी, जिनको भगवान राम का आगमन होने का मौका मिला, मतलब भगवान से मिलने का, भगवान खुद उनके घर पे पधारे, क्योंकि प्रारब्ध था उनका। माता कौशल्या उनकी सगी माता होते हुए भी वो भगवान को वृद्धावस्था होने पर भी उनको भेजना पड़ा वन में। और वहीं पे माता सबरी, उनकी कुछ रिश्तेदार भी नहीं लगती थी, कुछ भी नहीं लगती थी, सिर्फ भक्त थी वो, जिसकी वजह से भगवान को उनके पास आना पड़ा, क्योंकि वो उनका प्रारब्ध बन चुका था। तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, प्रारब्ध के सामने हर इंसान घुटने टेक देता है। उसके बाद आते हैं कि यश किसका हुआ और अपयश किसको मिला। माता कौशल्या उनकी सगी माता थी भगवान श्री राम की, लेकिन उनसे भी ज़्यादा प्रेम भगवान राम माता कैकेयी से करते थे, और माता कैकेयी भी अब बहुत ज़्यादा प्रेम श्री राम जी से करती थी। उसके बाद भी उनको ये खेल खेलना पड़ा कि उनकी वजह से उनको वनवास भेजना पड़ा, वो निमित्त बनी उस चीज़ का। उनका वियोग झेलना पड़ा, राम जी का वियोग झेलना पड़ा, विधवापन झेलना पड़ा, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी। आज भी जब जब इंसान रामायण पढ़ता है तो हर स्त्री पुरुष के मन में यही आता है कि माता कैकेयी ने बहुत गलत किया। और आज भी, आज के समय में भी कोई भी इंसान अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे निमित्त बनी, सिर्फ क्योंकि माता कौशल्या ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। सबसे ज़्यादा प्रेम माता कैकेयी श्री राम जी से करती थी, और इसीलिए माता से श्री राम जी ने ये खेल खेलने के लिए कहा, खुद को उसमें गलत साबित करने के लिए कहा। जहाँ पे उनको अपयश मिला, बहुत सारे लोग उनका आज भी अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं। माता कैकेयी का नाम कोई अपने बच्चे को नहीं देना चाहता। तो
तो ये उनका अपयश हुआ वहाँ पे। और बाद में क्या हुआ, जब रामायण के आगे जब उसमें रावण को मारना था, तो सारे वानर जितने भी थे वो सब सारे मिलके एक साथ, यहाँ तक कि भगवान की सेना भी वहाँ पे कोई काम नहीं आई, सारे वानर प्रजाति के जितने लोग थे सब लोग मिलके भगवान को यश दिलाए। और वहाँ पे सारा यश जो था वो वानर लोग लेके चले गए। अपयश हुआ कैकेयी का और यश हुआ वानर लोग का। हानि हुआ माता कौशल्या को और लाभ हुआ माता सबरी को। वहीं पे है जीवन हुआ माता अहिल्या का और मरण हुआ राजा दशरथ का। ये सब कुछ प्रारब्ध के साथ निर्मित था, पहले से तय था कि कैसे कैसे क्या होगा। प्रारब्ध बहुत बलवान है जो भी, और इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधिहात, कि हानि और लाभ, जीवन मरण, यश अपयश किसका होना है, हानि किसकी होनी है, लाभ किसका होना है, जीवन किसको मिलना है, मरण किसका होना है, ये सब कुछ विधाता के हाथों में है, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार लिखा जा चुका है। जैसे जब भगवान राम वन में थे, उस समय भगवान राम क्या सबको पता था कि इस सृष्टि में ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा मृग बनाया ही नहीं है जो सोने का है। इस सृष्टि में भगवान ब्रह्मा की जो रचना ही नहीं है ऐसी, लेकिन फिर भी भगवान राम का मन उस मृग को पकड़ने के लिए गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे रावण आके भगवान माता सीता का हरण कर लेता है। और यहाँ पे प्रारब्ध ही निर्मित हो चुका था कि माता सीता का हरण होगा और उसी के चलते भगवान रावण का वध होगा। जबकि रावण बहुत बलवान था, बहुत प्रतापी था, एक बहुत भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके बाद भी उसके प्रारब्ध में ये लिखा जा चुका था कि उसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों होनी है, तो वैसा ही हुआ। तो ये होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध हमें फल भोगना पड़ता है। प्रारब्ध चाहे जैसे भी फल हमसे भोगवा लेता है। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। प्रारब्ध हमें 3 प्रकार से भोगना पड़ सकता है। जैसे आपकी इच्छा, पहला क्या है कि आपकी इच्छा से आप प्रारब्ध भोग लें। जैसे आपका मान लीजिए कल का प्रारब्ध बना कि आपको कल भूखा रहना है पूरा दिन, और उसके पहले ही आपके मन में आया कि कल मैं व्रत रख लेता हूँ और अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा काम हो जाएगा मेरे से, और आपने व्रत रख लिया। जैसे कि आपने अपनी ही इच्छा से अपना प्रारब्ध फल भोग लिया। अब दूसरी बात ये कि आप दूसरे की इच्छा से अपना प्रारब्ध फल भोगते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मान लीजिए आपके साथ या तो अच्छा होना हो या बुरा होना हो, तो आप इन द सेंस हम मान लेते हैं कि आपका प्रारब्ध फल है कल का कि आपकी तबीयत बिगड़ने वाली है। वहीं पे आपके घर में ही आपके ही किसी पर्सन के, मतलब आपके किसी रिश्तेदार को आपसे जलन, ईर्ष्या है, और उस ईर्ष्या के चलते कल को उसने जब आपको खाना ला के दिया तो उस खाने में उसने जमाल घोटा मिला दिया कि आपकी, और उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मतलब कि ये था कि आपको वो प्रारब्ध भोगना था, आपकी तबीयत खराब होनी थी, लेकिन वो आप किसी और की इच्छा से, मतलब उसके ईर्ष्या के वश होकर आपने वो फल भोग लिया, क्योंकि वो कर्म का जो फल था वो आपका ही था, भले आपने किसी और की इच्छा से भोगा। या फिर आपके घर में आग लगनी है, आज आग लगनी है, और किसी और पर्सन को जो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, उसको ये हुआ कि इसके घर में हम, कहीं से जाकर उसके मन में आया, उसने जाके आग लगा दिया आपके घर में। अब आपके घर में आग लग गई, इसका मतलब कि आपने अपना कर्म फल भोग लिया, लेकिन अपने थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू, दूसरे की इच्छा से आपने अपना कर्म फल भोग लिया। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो, मान लीजिए आपको कल बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है, आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, अचानक से किसी और के मन में आपको याद आ गया, मन किया आप उसका कि आपको वो एक गिफ्ट दे, और उसने वहाँ से आपको गिफ्ट भेज दिया और आपको वो गिफ्ट मिल गया। यानी कि आपने वो प्रारब्ध, आपका तय था कि आपको वो गिफ्ट मिलना था, चाहे वो किसी के थ्रू, तो उसके मन में आया और उसके थ्रू आपने अपना अच्छा भोग लिया। मतलब अच्छा हो या बुरा, किसी के थ्रू भी अगर दूसरे की इच्छा से भी आप भोग लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रारब्ध फल। वो पर इच्छा से, मतलब दूसरे की इच्छा से भोगा गया जो प्रारब्ध फल होता है वो। अब इसके बाद आता है तीसरा, जो अनिच्छा, यानी कि इच्छा आपकी नहीं है फिर भी आपको प्रारब्ध फल भोगना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अचानक से कोई पेड़ आपके ऊपर आके गिरा और आप घायल हो गए। मतलब आपका प्रारब्ध भोग था कि आपको घायल होना था, और उसकी वजह से आप घायल हो गए। या फिर कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से आपको ठोकर लग गई, आप गिर गए। आपकी इच्छा नहीं थी कि आपको ठोकर लगना था, लेकिन आप गिरे,
वो प्रारब्ध था आपका, आपने प्रारब्ध फल भोगा, और प्रारब्ध फल जब तक दे नहीं देता तब तक वो शरीर से छुटकारा नहीं मिलता। तो प्रारब्ध फल बिना भोगे इस शरीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखें अपना ढेर सारा ख्याल एंड सबा खैर। राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।